2019 में आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी से जो कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी से दूसरा कोई है ही नहीं। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो ढकोसला है, खाली ढकोसला है। फाइनल का सारा आदमी जानता है, हमारा चेहरा देख के बोल देता है बीजेपी है। बीजेपी है नहीं जी, आगे जैसे कम से कम 10-15 साल तक मोदी जी को ही आना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जरूर आज फिर एक रिएक्शन वीडियो के साथ हम लोग आए हैं और जनता है वो सब जानते हैं, पब्लिक है ये सब जानती है। उन लोगों से पूछेंगे कौन बनेगा 2019 में, किसको पीएम देखना चाहते हैं, वो किसकी सरकार आएगी। बहुत सारे 2-3 सवाल मैं पूछूंगा उन लोगों से, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर देंगे वो लोग, मुझे पता है। तो आपको देखने में वीडियो बहुत ही मज़ा आएगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियोस। सो मैं अभी NIT घाट पे हूँ और मैं भी जाऊँगा 2-3 जगह पटना में। मैं रिएक्शंस लूँगा पब्लिक से, क्या सोचती है वो, किसकी सरकार चाहती है, और 2-3 सवाल की जो आंसर है वो वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा। जरूर चलते हैं और रिएक्शंस लेते हैं। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशंस है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, जाओ और फॉलो करो। A few moments later. आप किसकी सरकार चाहेंगे? पहले आप स्टूडेंट है क्या? जी, स्टूडेंट किसी की तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं बीपीएससी का। बीपीएससी का। तो आप किसकी सरकार चाहिएगा? उधर देख के जोर से बोलिएगा। देखिए, सरकार तो हमें वो चाहिए जो विकास करता हो। विकास कि हमको वो चाहिए ना कि जो अंदर से और उसके बाद बाहर से स्ट्रॉन्ग करता हो, ऐसा सरकार चाहिए। तो सरकार ऐसा आपको कौन दिखता है? ऐसा सरकार अभी तो हमको कुछ नहीं दिखता है। खासकर हम एक कहे कि आज 2019 में वोट हो रहा है तो क्या करेंगे, तो हम नोटा गिराएंगे। नोटा गिराइएगा। 2019 में आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी से जो कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी से दूसरा कोई है ही नहीं। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो ढकोसला है, खाली ढकोसला है। देश को गुमराह करने का खाली नीति लेके चलते। अच्छा, तो जब बोल रहे हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे सबको, उस पर क्या बोलना चाहिए? अभी इस पर सीखे कुछ 10-15 साल और इनको राजनीतिक सीखने की जरूरत है। अभी मतलब राजनीतिक सीखने की जरूरत है इनको, मतलब इनको राजनीति का नॉलेज है नहीं, पूरा मैच्योरिटी नहीं है अंदर में। तो जी आप मतलब जो बोल रहे हैं कि 72,000 रुपए देंगे, तो 72,000 रुपए देंगे, क्यों देंगे? मतलब सबको इतना पूर्वक थोड़े ना है। मोदी जी 15 लाख रुपया वाला बात एक हल्का सा कमेंट कर दिए थे कि काला धन ले आएंगे, तो देश के अगर आंकड़ा मिलाया जाएगा तो बराबर हिस्सों में 15 लाख का ये हो जाएगा पर प्रति थी पब्लिक। अब इसको ही लोग उस शब्द को इधर उधर करके मरोड़ के बना दिए कि मोदी बोले थे कि 15 लाख रुपया हर आदमी को खाता में देंगे। अच्छा। और ये 72,000 लेके कहाँ से आएंगे? अरे मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्या ऐसा काम किए हैं? मोदी जी देश के लिए बहुत योग्य है, अपना ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट आदमी है, राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी योग्य है, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपसे पूछे कि अभी तक के सबसे बेस्ट पीएम कौन है तो किसको बोलिएगा आप? इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। एक को बोलिए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या लहर क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं मोदी में। रुकावट और मिलावट कुछ नहीं। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप 2019 में? हम लोग चाहते हैं महागठबंधन की सरकार हो, सरकार चेंज जी। 5 साल में नरेंद्र मोदी जो देश का हालात पैदा किए, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में जी। उन्होंने वादा किया था चिक के 15 लाख रुपए सबके खाता में देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों का आय दोगुना होगा। अच्छा। सारा चीज में ये घमंड फेलियर रही है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। अच्छा। ये कभी देश हित में कोई काम नहीं कर सकता और बिल्कुल फेलियर घमंड है। इसलिए हम लोग महागठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, जो पुलवामा अटैक हुआ था सर, उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? अफसोस है कि हमारे 42 जवान मारे गए, समझ गए जी। उसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए। अच्छा, तो पाकिस्तान मतलब ये बराबर बोलते थे कि हमारा 1 गो कटेगा तो 10 गो मुड़ी ला देंगे। तो कहाँ को मुड़ी उड़ी नजर आ रहा है? मतलब अटैक तो हुआ था ना, 56 इंच का। अरे अटैक हुआ था तो 1 आध मुड़ी नजर आया। क्या बोले थे कि अगर 1 गो मरेगा हमारा फौजी तो हम 10 गो मुड़ी काट के ला देंगे। हाँ, बोले तो थे। 56 इंच का हम सीना रखते हैं। आई मतलब कि कहानी 75 हो गया, 76 हो गया, बढ़ गया है, क्या हो गया है? अच्छा, जहाँ तक बात है सुन लीजिए जी। जो आदमी अपने घर को, अपने पत्नी को नहीं संभाल सका, रख सका, देश को क्या संभाले? उनको मोह माया कहाँ से हमरे आपसे आवेगा? और महिला से और घर द्वार से। पहले टाइम में मतलब कि 400 रुपया कांग्रेस में जब गैस का दाम हुआ था तो पूरा गला में मतलब कि सिलेंडर टांग के सब लोग मतलब रोड पर घूम रहे थे, स्मृति ईरानी से लेकर सारे लोग। अब आज मतलब कि 1000 रुपया हो गया। महंगाई कहाँ आसमान पर छू गया। सारे लोग बेरोजगार हैं। हालात नफसी है। देश बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति में जाइएगा, अभी सरकार बदलेगी तो एक से एक भंडा फूटेगा।
राफेल का मामला है। हम कहते हैं कि राफेल अच्छा, अगर से आप चोर नहीं हो, चोर नहीं हो राफेल में, तो फिर जब मतलब कि सीआईए इसकी कमेटी पार्लियामेंट की बनाई जा रही थी तो फिर क्यों विरोध करते हो? अब बनवा देते ईमानदार होते हैं। अच्छा चलिए, आपको पीएम बना दिया जाए तो आप क्या लाइएगा चेंजेस सरकार में, बताइए। आप अगर आप पीएम बन जा रहे हैं तो आप क्या चेंज लाना चाहिए? तो कभी हम लोग सोचवे नहीं कि हम लोग पीएम बन सकते हैं। नहीं सोचिए, चलिए बना दिया गया तो क्या चेंजेस क्या लाना चाहिएगा आप? लाएंगे कि समता मूलक समाज, जो मतलब कि जीरो अब नीचे में लोग जो पड़ा हुआ है, जो सबसे नीचे का लोग है, उसको हम लोग ऊपर लावेंगे, बराबरी का दर्जा दिलाएंगे। सब लोग, सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ, तो मोदी जी का भी नारा है। छोड़िए ना, उनका नारा था, कहाँ उतरे? वो तो खाली अदानी और अडवाणी के ऊपर निकल गया। अच्छा, भाग गया, जितना मोदी है सब ले लेके पैसा बाहर। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सबको 72,000 रूपये मिलेगा सालाना। 72,000 देने के लिए बोले, उसका ब्यौरा भी उन्होंने दे दिया कि हम पैसा कहाँ से लावेंगे और कैसे देंगे। उन्होंने बोला है कि जो मतलब कि मिनिमम आय है, आप अगर से 5,000 रुपया कमाते हो तो जो 12,000 का बात किए हैं तो 7,000 रुपया हम उसको अरेंज करेंगे, और कहाँ से करेंगे सबका ब्यौरा है, उसका डिटेल देना आपके लिए। वैसे तो 12,000 मिलेगा तो बहुत लोग तो कमाना ही छोड़ देगा कि हम बैठ जाते। 12,000 रुपया कमाने का कहाँ बंद किया जा रहा है? अगर सोचेगा मतलब आप जो 7,000 8,000 कमा रहे हैं, उसमें आपका घर का खानदान घर नहीं चल रहा है, आप बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसमें अगर 60,000 मिलता है तो 5,000 सरकार देगी, 13 मतलब 4,000 सरकार देगी। अच्छा, उसको इस टाइप से मतलब की योजना है, अब बहुत सटीक योजना है। अच्छा। और सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब तक के सबसे अच्छे पीएम कौन लगे आपको? सबसे अच्छे पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मतलब पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया। ऐसा सब झूठों का जाता है, झूठों का बोलता है कि हम 20 मुड़ी लावेंगे, फलाना करेंगे, देवाना। सेना बोलती है कि मेरा काम है जाके मार देना, मुड़ी गिनना काम नहीं है। तो इनको कैसे पता चल गया कि 350 मतलब कि मार के चले? ऐसे हमको बताइए। मतलब जो दावा कर रहे हैं गलत है। हाँ, दावा कर रहे हैं गलत, उन्हें इलेक्शन को उसको भजाना चाहते हैं। अगर से कोई विपक्ष बोलता है तो बोलता है कि पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान भेजो। देखते हैं गिरिराज सिंह डेली पाकिस्तान भेजता है, और सबसे पहले उनको भेजना चाहिए। जब यहाँ नरेंद्र मोदी का एनडीए का रैली था तो बोले थे कि जब तक कोई भी आदमी अगर से बिहारी नहीं रैली में जाएगा, वो पाकिस्तानी माना जाएगा। अच्छा। उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा, अब खुद नहीं आए। सबसे पहले तो उन्हीं को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये देश का इलेक्शन है, इसमें पाकिस्तान और मतलब कि वो दुनिया दवा से कहाँ से का मतलब है, और हाफिज सईद और फलाना जमाना से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बेसिक जो मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का, समझ गए ना, शिक्षा का, इससे हटा के लोग सीधे पाकिस्तान की तरफ ध्यान लोगों का लेकर चला जाता है कि इसे लोग भूल जाए, हम कुछ करवे नहीं किए। तो इनके पास जवाब है। आज क्यों नहीं कोई भाषण में या मीटिंग में अपना बोलते हैं कि हाँ अच्छे दिन बोलते हैं मोदी जी, तो कहाँ चला गया अच्छे दिन? पहले था कि अच्छे दिन आएंगे। अब क्या बोलता है? चौकीदार, चोर बोल देता है। राजा फाइनल क्या आपका, किसको मतलब किसकी सरकार आएगी? क्या सरकार हर हाल में बाबू चेंज हो रहा है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, राहुल गांधी पीएम बनेगा। चलिए अंकल जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार क्यों चाहते हैं? मोदी सरकार ईमानदार सरकार है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास है। जो राहुल गांधी यही बोल रहे हैं कि सबको मिलेगा जो 72,000 रुपए का सालाना, उस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? अब वो 72,000 रुपया कहाँ से आवेगा, कहाँ से देगा, अब तो राहुल गांधी जाने। यहाँ तो जनता 70% जनता गरीब है। अच्छा, भारत में जी 70% के लिए जो काम होना चाहिए अगर होता भी है तो उसको नेता लोग उसका सारा बीपीएल उपीएल बड़े बड़े लोग को बना देता है। जी, आप इस जो बोल रहे हैं 72,000 देंगे, 72-73 कोई ना देगा, कोई नहीं देगा, बस बोलने की बात। अपना कमाना है, अपना खाना है। अच्छा। चाहे मोदी सरकार रहे, चाहे यूपीए सरकार रहे, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब आपके घर में दाल रोटी चलेगा। अच्छा, तो अभी तक का बेस्ट पीएम आपको कौन लगता है पूरे देश का? सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन लगा आपको? किसका नाम चल रहा है? नरेंद्र मोदी सिंगल वही है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अगर आपको पीएम बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाना चाहिए? हम पागल हो जाएंगे। आप ही पागल हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं लाइएगा। 4 आदमी का घर नहीं संभलता ही, हम 125 करोड़ संभाल देंगे। ये संभालेंगे मोदी जी? हाँ, ओनली फॉर। राहुल गांधी जो है कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी बेचारे को शादी करा दीजिए आप लोग थोड़ा सा, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा शादी से हम लोग में है ना, जब तक शादी ब्याह नहीं होता तो लड़का अरे कराओ शादी तभी काम धंधा करते हो या कुछ करते हो, वही चीज है। तो मतलब शादी कराइए पहले। फाइनल वोट आपका किसका जाएगा, किसका सरकार चाहता है? फाइनल का सारा आदमी जानता है, हमारा चेहरा देख के बोल देता है बीजेपी है। बीजेपी है नहीं। तो भैया जो 2019 का चुनाव है उसमें आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का है? अच्छे हैं,
किस बेसिस पे? सबके लिए, देश के लिए भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, देश के लिए भ्रष्टाचार कम हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 72,000 रूपया मिलेगा सब आदमी को, उस पर क्या बोलना चाहिए? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर देंगे तो आप लीजिएगा, अगर बनते हैं पीएम तो? नहीं, वो पैसा देंगे कहाँ से? इतना पैसा कहाँ से देंगे? 130 करोड़ मतलब भारत में आबादी है, तो वो 72,000 का सलियाना कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ से देंगे? जो अरे तो पैसा देना बढ़िया है कि रोजगार देना बढ़िया? रोजगार देना बढ़िया, रोजगार देना बढ़िया जी। पैसा देकर सबको तो ये जो है तो विकलांग कर देंगे, विकलांग कर देंगे और बैठ के खाने की आदत लगा देंगे। अच्छा, तो जी मतलब आप फाइनल रिएक्शन है कि मोदी जी आएंगे? जी, आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जी। आगे जो है कम से कम 10-15 साल तक मोदी जी को ही आना चाहिए। अंकल जी, आप किसकी सरकार चाहेंगे 2019 में? देखिए, हमारे चाहने या किसी के चाहने न चाहने पर कुछ नहीं होता है। हमारे ही चाहने पे तो है, हम लोग ही तो किसी को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। उस आपके प्रश्न के जवाब पर आ रहा हूँ जी। ये इसको जनता ही चुनती है। हाँ। लेकिन जनता का चुनने का बेस होता है। हाँ। एक आपको जो एग्जिस्टिंग सरकार है और एक है आपका गठबंधन की सरकार। जो एग्जिस्टिंग सरकार, एक चीज जान लीजिए कि जो सत्ता में रहता है वो बहुत कुछ कर सकता है। पावर पहले से जिसके पास पावर है वो पावर का यूटिलाइजेशन और मिसयूटिलाइजेशन दोनों होता है। एक तो ये हो गया। अब सत्ता में कि हम किसको चाहते हैं नहीं चाहने पर नहीं होता है। आज का तारीख का इलेक्शन दूसरे ढंग का होता है। अभी हो गया है कि हम आना चाहते हैं, एक इच्छा है। और दूसरा है क्या कि ये जो मोदी सरकार अब तक जो चलाई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि टोटल अच्छा ही की है। अभी बीच में आपका एक सवाल था 72,000 का। 72,000 15 लाख रुपया मोदी जी दे दिए हैं, बोले थे ना। तो इसका मतलब है कि इट शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया 15 लाख और 72,000। अगर वो बोले हैं वो नहीं दिए हैं, ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी नहीं देंगे। और बेसिकली दीज आर ऑल गिमिक। ये सब इलेक्शन के पहले इस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए बोला जाता है। और जहां तक सत्ता में आने की बात है, 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो 2014 से ये 2019 आ गया। जिस रोड से चल के वो सत्ता पर आए थे, रोड एकदम कारपेट रोड था। तो इस 5 साल में उस रोड का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किए हैं कि उस पर स्मूथली वो चल सके, आराम से गाड़ी चला के फिर से आराम से अपने जगह पर बैठ जाए। आएंगे जिस तरह से वो आए थे, शानो शौकत से आएंगे तो वही, लेकिन वो शानो शौकत से नहीं आ पाएंगे। कठिनाइयां है क्योंकि 5 साल से जिस रोड का आपने इस्तेमाल किया है उसका मेंटेनेंस में आप रत्ती भर कुछ नहीं किया है। इसका ताल्लुकात में इस बात से कहता हूँ कि जो लोग हैं, बेसिकली हम लोग देखिए कॉमन आदमी है। वही सत्ता में है, आपको वही काम करना है और खाना है। कोई आपके घर में 72,000 या 15 लाख देने वाला नहीं है। ये सब गिमिक है। तो जो आपका आता है जनरल पीपल का अगर कुछ अच्छा करता है, आम जनता हम लोग यहाँ बैठे हुए मोस्टली उसमें हम लोग कंसर्न उसी से हैं। और कौन आता है नहीं आता है ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा। अंकल जी, आप किसकी सरकार चाहेंगे 2019 में? सरकार किसी का बने मगर मोदी जी का सरकार नहीं बने। क्यों नहीं बने? आज के डेट में पिछले बार वो चुनाव मुद्दा पे लड़े थे जी। उन्होंने विकास, सबका साथ सबका विकास, हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया नारा था ये सारा, काला धन, बाला धन। मगर आज जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लड़ रहे हैं? सेना के नाम पर हमको वोट दे दीजिए, है कि नहीं? तो आप मुद्दा पे आइए कि हमने ये विकास का काम किया। मेरा देखिए कि जो भी योजना है तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। केवल जाति, धर्म, मजहब, गाय, ये सब पर लाकर उनका मुद्दा जो है सेना पे लाकर आईसी पे अटका देना है और जनता को भावना में लेकर वोट लेना है। जो गाय वाला आप बोले तो गाय का जो काम है वो अच्छा नहीं हुआ क्या? कैसे अच्छा हुआ? अच्छा बताइए। मान लिया कि जो मोबिलाइजेशन में 21 को 25 को मार दिया गया, भीड़ तंत्र मार दिया और आप मुंह बंद किए हुए रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ हैं? आप बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप खुलेआम जो है कि मन से भाषण देते हैं। अब गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं? हरा रंग। अरे हरा रंग तो आप अपना झंडा हटाइए। जो नहीं करेगा तो पाकिस्तान जाएगा। ये सब क्या है? संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश विविधताओं का देश है। इसमें सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं।
फिर उस संविधान को आप कहाँ मान रहे हैं जी? संविधान को तो मान नहीं रहे। तो जरूरी ये है कि जो संविधान कहता है उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए और मुद्दा पे लड़िए। एक भी मुद्दा कहीं भी नहीं है वो बोल रहे कि हाँ हम विकास ही काम किए हैं, हमको इस पे चुनाव लड़ना है, नहीं। उनका कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं। आप नेहरू के बारे में बोलते हैं, गांधी के बारे में बोलते हैं, इतिहास में मत जाइए। भविष्य के लिए आपको चुना गया था, भविष्य दिखाइए। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्या बोलेंगे आप? फिर बोलिए एक दो। राहुल गांधी अच्छा है, पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, मेरा शुभकामना है। 72,000 वाला जो है वो उसका क्या है? 72,000 तो देगा। आज मान लिए कि जो भी योजना चल रहा है तो बीजेपी का कुछ जो योजना नहीं लाया हुआ है। वृद्धा पेंशन वगैरह बहुत सारी योजना जो चलता है, मनरेगा भी चला, तो सब वो कांग्रेस की ही देन है। तो वृद्धा पेंशन कहाँ से दे रहा है? जो सवाल उठाते हैं कि कहाँ से देंगे, जो गरीब तबका में बहुत है वो तो सबको देने के लिए नहीं बोल रहा है। जो एकदम समाज में अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है उसके लिए बोल रहे हैं कि 20% को हम देंगे, और वो भी जेंट्स को नहीं देंगे, महिला को देंगे। इसलिए देंगे कि महिला घर में रहती है, वो अपना काम कीजिए। 6,000 कमाते हैं, 6,000 में सब्सिडी के तौर पे आपको दूंगा। सो आप लोगों ने देखा ही, मैंने रिएक्शन वीडियो शूट किया, किसकी सरकार आना चाहिए, किसी सरकार नहीं आना चाहिए। मैं सब वर्ग के लोग से पूछा जाके, मतलब जो मिडिल वर्ग के हैं, हाई वर्ग के हैं, लो वर्ग के, सब वर्ग से लोगों से मैंने पूछा किसकी सरकार आनी चाहिए, किसी सरकार नहीं आनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग थी, सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज थी, इसकी सरकार उसकी सरकार। तो आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आप किसी सरकार चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबाओ और बेल आइकन को दबाओ, जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, जाओ और फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। खत्म।